Hey guys, welcome back to another वीडियो। मैं हूं अन्नी और आप देख रहे हैं यू न्यूज। तो फुद्दू इंट्रो के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज की तरफ। तो हमारे पहले न्यूज आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ये बात की ऐलान की है कि उत्तराखंड की आने वाली चुनाव में वो लोग 70 सीट से ही इलेक्शन लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज। हमारा अगला न्यूज आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। तो बेसिकली हुआ ये है कि यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना की तरह एक और वायरस देखने को मिला है जो बहुत ज्यादा ही स्प्रेड हो रहा है। तो उसके लिए 31 दिसंबर तक यूनाइटेड किंगडम की सारे फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारे अगले न्यूज आ रहा है केरला की तरफ से। तो केरला की सजीवन करके एक व्यक्ति है जो अभी दुबई में रहते हैं। तो जब कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ उस दौरान उनकी नौकरी चली गई थी। तो दुबई में मिलेनियर ड्रॉ करके कुछ लकी ड्रॉ की इवेंट चल रहा था और वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बाद में उन्होंने $1 मिलियन यानी कि 7.3 करोड़ रुपीस जीत गया उस लकी ड्रॉ में। इसमें तो आदमी पूरा सेटल हो जाएगा। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारे अगले न्यूज आ रहा है वेस्ट बंगाल की तरफ से। तो वहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह गए हुए हैं इलेक्शन प्रचार के खातिर और वहाँ पे जाके उन्होंने ये बोला कि चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल यानी कि ममता बनर्जी आर ए जीरो इन इंडस्ट्री। यानी कि उन्होंने ये मतलब निकाला कि इंडस्ट्री के बारे में ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया। और इसी बात में टिप्पणी मारते हुए ममता बनर्जी ने भी कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाए जैसे कि वी आर नंबर 1 ऑन MSME एंड वी आर ऑल्सो नंबर 1 इन विलेज रोड्स काउंट। तो बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगले न्यूज आ रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से। तो पंजाब में गुरदासपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो इंडो पाक बॉर्डर में है। तो पंजाब पुलिस ने वहाँ से 11 हैंड ग्रेनेड्स रिकवर किए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ये 11 ग्रेनेड पाकिस्तानी ड्रोन्स ने फेंका है यहाँ। बढ़ते हैं हमारे अगली न्यूज की तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। तो कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक माइनर रेप एक्यूज्ड को रिहा कर दिया है और उन्होंने इसके पीछे कुछ रीजंस भी बताए हैं जैसे कि उस लड़की की असली एज 18 साल की है और उसने बताया कि उसका एज 14 साल की। और दूसरा रीजन ये दिया है कि वो दोनों पिछले 1 साल से एक कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप में था और वो अदालत में नहीं बताया और हाई कोर्ट ने ओवरऑल स्टोरी को फेक डिक्लेयर कर दिया। सो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक। तो बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारे अगले न्यूज आ रहा है भोपाल से। तो भोपाल में एक 20 साल की बहन ने उसकी छोटी बहन जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है उसको प्रोस्टिट्यूट बनाने के लिए फोर्सफुली रेप करवाया और ये जानने के बाद उसकी माँ ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और उसके बाद पुलिस ने बड़ी बहन के साथ और 6 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया। ये बहुत ही घटिया बात है यार। हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे एक बड़ी बहन छोटी बहन की रेप करवा रहा है वो भी पैसों के लिए। छोटी बहन ने बताया कि उसका पहला रेप करवाया गया जब वो सिर्फ 13 साल की थी। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बढ़ते हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारे अगले न्यूज आ रहा है न्यू दिल्ली से। तो सीनियर कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा की मौत हो चुकी है और वो भी उसका 93 वर्ष पूर्ति के एक दिन बाद। सो रेस्ट इन पीस सर। बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज आ रहा है वेस्ट बंगाल की तरफ से। भाई इस इलेक्शन के दौरान और क्या क्या देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है तो रिसेंटली सौमित्र खान करके बीजेपी की कोई एक MP है जिसकी वाइफ TMC ज्वाइन किए हैं और उसके बाद सौमित्र खान सेज दैट he will send a divorce notice to his wife सुजाता। और इसके ऊपर सुजाता की कहना है कि TMC ने जिस करप्टेड लीडर्स को रिजेक्ट करता है वही करप्टेड लीडर को बीजेपी ने बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बहुत ही फनी स्टोरी लगा मुझे। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारे अगले न्यूज आ रहा है IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। तो IMA सुप्रीम कोर्ट में गया है CCIM यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के खिलाफ ताकि आयुर्वेदा की प्रैक्टिस इन सर्जरी में ना हो सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है।
इसमें मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज आ रहा है कर्नाटका की दक्षिण कन्नडा डिस्ट्रिक्ट से। तो कर्नाटका में हुआ है कि एक 8 साल का बच्चा किडनैप हुआ है और किडनैपर्स उसको रिहा करने के लिए 100 बिटकॉइंस, पूरी 100 बिटकॉइंस मांग रहे हैं, जिसकी इंडियन रुपीस में होता है कन्वर्ट करके अराउंड 17 करोड़। बाप रे। ऑल्दो बाद में वो लोग सिर्फ 25 लाख में ही राजी हो चुका था, पर पुलिस ने उस बच्चे को कोलार से रेस्क्यू कर लिया, साथ ही 6 किडनैपर्स को भी पकड़ लिए हैं, बट मेन एक्यूज्ड अभी भी फरार है। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रहा है कि 17 करोड़ से 25 लाख, क्या बीडिंग है यार। नाइस। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज आ रहा है फेसबुक की तरफ से। तो अब सब लोगों को पता ही है कि इंडिया में मैसिव आकार में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके बीच कई लोगों ने एक पेज ओपन किया था, किसान एकता मोर्चा पेज, जिसका 75,000 फॉलोअर्स भी थे, जहां पे भारत की सभी कोने से उस पेज पर फार्मर प्रोटेस्ट की अपडेट दे रहा था सब लोगों ने। पर फेसबुक ने उसी पेज को टेक डाउन कर दिया और रीजन क्या दिया? द पेज वॉज टेकन डाउन फॉर बीइंग इन वायोलेशन ऑफ द सोशल मीडिया वेबसाइट्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। आई मीन सीरियसली फेसबुक, जब कोई सिंपली पीसफुल प्रोटेस्ट की अपडेट दे रहे हैं उसके पेज पर, तो वो आपको वायलेशन लग रहा है। और आईटी सेल जिंदाबाद। गुड, बट ये मेरे ओपिनियन है। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। हमारे अगले न्यूज भी आ रहा है फार्मर प्रोटेस्ट की तरफ से ही, जहाँ पे फार्मर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि अब से हर दिन 11 फार्मर्स हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे, वो भी 24 घंटे के लिए। ये बहुत तज्जुब की बात है। अरे यार, जिसके लिए लॉ बना रहे हो, अगर वही खुश नहीं है तो उस लॉ का क्या करोगे? सिंपली हटा दो ना, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही है, हटा दो उस लॉ को। एनीवे, ये मेरा ओपिनियन है। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो फाइनली बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी न्यूज की तरफ। तो एक गुड न्यूज देकर आज के न्यूज खत्म करता हूँ। तो हमारी आखिरी न्यूज आ रहा है वेस्ट बंगाल एंड असम से। तो मिथुन देवनाथ करके एक स्पेशल चाइल्ड है 15 इयर्स की, जो वेस्ट बंगाल के कुछ बिहार का रहने वाला था, बट वो 3 साल से मिसिंग था और अब 3 साल बाद आसाम में उसके पेरेंट्स के साथ उसका रीयूनियन हुआ है। और इस 3 साल तक गुवाहाटी बेस्ड एक एनजीओ ने उसकी सारा देखभाल की है। सो गुड जॉब गुवाहाटी एनजीओ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मतलब आपने एक बहुत अच्छे काम किए हैं। एक बिछड़े हुए संतान को कि माँ बाप से मिलवाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जिसके नसीब में ये लिखा हुआ होता है और जो ये कर पाते हैं। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट एंड हम सब की तरफ से थैंक यू सो मच। तो आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट्स योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो एंड सबमिट सम न्यूज ऑफ योर लोकल एरिया। सी यू इन अनदर वीडियो। Until then, stay safe, be happy. Thanks for watching. खुदा हाफिज।